हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर मैं आपसे बोलूं सेंटा क्लॉज तो आपके माइंड में जो पहली इमेज आती है वो आती है कि रेड कलर की ड्रेस में एक इंसान है जो गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रिसमस के टाइम पे। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं कि ओरिजिनली जो सेंटा क्लॉज का कलर था वो ग्रीन था, बट कोको कोला ने अपनी पॉपुलैरिटी अपने बेनिफिट के लिए इतने लेवल पे इसको प्रमोट करा रेड कलर में कि आज की डेट में सेंटा क्लॉज को रेड कलर से ही एसोसिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में बहुत ही आपको एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताऊंगा एंड एंड में आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्विज है जो जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं आपको एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस मिलेगा सोचने के लिए एंड आप काफी सारे ब्रांड्स के बारे में काफी सारी अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है, एमबीए रिलेटेड कंटेंट है, क्वांट रिविजन्स वीडियोस होती हैं, एमबीए कॉलेजेस के फॉर्म्स के रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना ताकि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स मिलते रहें। एंड अगर आप एमबीए कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडी, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो जिसमें जीडीपीआई बैट आपको साथ में मिलता है। इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलते हैं वीडियो फॉर्म में, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से सिखाया होता है एडवांस लेवल तक। एंड इसके साथ आपको एक यूनिक पोर्टल मिलता है जहां पे हर टॉपिक के टॉपिक टेस्ट होते हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस एंड जितने भी मेजर एमबीए एग्जाम से सबकी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो कहने का मतलब ये, इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद ना ही आपको कोई बुक चाहिए, ना ही कोई अलग से आपको कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल फ्लेज्ड अपने आप में प्रिपरेशन है। अगर आप देखना चाहते हो कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलते हैं तो यहां पे मेंशन्ड है। हर एक टॉपिक का बेसिक से लेकर एडवांस तक टेस्ट भी मिलता है, वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी आता है, तो पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। साथ में आपको मिलता है एक स्टडी प्लानर जिसमें आप अपनी डेट सेट कर सकते हो कि कब तक आपको सिलेबस फिनिश करना है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डेली गोल्स जनरेट करता है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो वेबसाइट पे जा सकते हो studybuzz.co.in एंड अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 9958937705 पर। अब मैं अगर आपसे बात करूं सेंटा क्लॉज की, तो अगर आपको यहां पे लेफ्ट में एक इमेज दिखती है और राइट में एक इमेज दिखती है तो आप सेंटा क्लॉज को किससे ज्यादा एसोसिएट कर पाते हो? भाई डेफिनेटली इस वाली इमेज से। बट अगर मैं कहूं जो ओरिजिनल सेंटा क्लॉज है उनका कलर जो था आउटफिट का वो ग्रीन कलर का था और वो इस तरह से दिखते थे। अब हुआ क्या, समझने वाली बात है कि कोको कोला एक बेवरेज ब्रांड है, वो भाई मेजरली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाता है जो समर्स में ज्यादा पॉपुलर है। तो कोको कोला ब्रांड विंटर्स में बहुत ज्यादा नहीं चलता था। तो कोको कोला की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी टीम थी, एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी टीम थी, उन्होंने कहा कि अगर हमें विंटर्स में भी अपने ब्रांड को पॉपुलर करना है तो हमें एक ऐसी फिगर को पिक करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया में लोग जिसे जानते हो एंड उससे विंटर्स के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। एंड यहां से थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ कि सेंटा क्लॉज को पिक करते हैं बिकॉज सेंटा क्लॉज क्रिसमस टाइम में आता है जिस टाइम विंटर्स चल रही होती है वर्ल्ड वाइड, एंड उस टाइम कोको कोला को हम ब्रांड करेंगे कि विंटर्स में भी आप कोको कोला ड्रिंक करो, उसके प्रोडक्ट्स को यूज करो ताकि हमारी जो सेल है वो सिर्फ समर्स में ना रहे, विंटर्स में भी रहे। तो कोको कोला का एक बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव था अपने प्रोडक्ट्स को लेके और उनके लिए उनको एक ऐसी फिगर चाहिए थी, एक ऐसा एडवर्टीजमेंट कैंपेन चाहिए था जिसे वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कर सके। अब उन्होंने जब सेंटा क्लॉज को पिक किया तो सेंटा क्लॉज कोको कोला की थीम के साथ मैच नहीं हो रहा था। अगर आप कोको कोला वर्ड सुनते हो आपके दिमाग में पहले ही एक रेड कलर का लोगो आ जाता है ब्राइट सा एंड उसके बीच में कोका कोला लिखा होता है, करेक्ट। तो इन्होंने कहा कि अगर हमें अपने पूरे एडवर्टीजमेंट कैंपेन हमारी थीम्स के साथ एसोसिएट करना है तो सेंटा क्लॉज का कलर अपने एडवर्टीजमेंट के लिए हम रेड कर देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने पहली बार रेड कलर में सेंटा क्लॉज को प्रेजेंट किया। कहा यह भी जाता है कि इनके रेड करने से पहले भी कुछ कुछ ऐड आ चुके थे, कुछ कुछ जगह सेंटा क्लॉज रेड में आता था, कहीं पे ग्रीन में आता था, कहीं पे ब्लू कलर में आता था, बट कोको कोला ने पहली बार इसको ब्रॉड लेवल पे मार्केट किया जिससे जो सेंटा क्लॉज की इमेज है वो रेड कलर में चेंज हो गई। अगर आप मानोगे तो सेंटा क्लॉज को वो भाई फीचर कर रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट में 1920 से। तो 1920 से अभी तक उनके जो सेंटा क्लॉज का एडवर्टीजमेंट है वो आता रहता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि विंटर्स में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी मैगजीन थी जो सैटरडेज में आती थी, जो न्यूज़पेपर्स थे, वहां पे उन्होंने एक सेंटा क्लॉज की इमेज के साथ कोको कोला ब्रांड को प्रोडक्ट करना स्टार्ट किया, एडवर्टीज करना स्टार्ट किया। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा समझते हैं। अगर मैं इसके इंपैक्ट की बात करूं तो कोको कोला ने सेंटा क्लॉज की इमेज को भी शेप कर दिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांड केस स्टडी बन के आती है जहां पे कुछ कुछ ब्रांड्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो एक्चुअल प्रोडक्ट को ही रिप्लेस कर देते हैं। अभी आपको आगे एग्जांपल दूंगा जहां पे आप बहुत ही वैरायटी में सोच पाओगे। तो अगर मैं कोको कोला की बात करूं, कोको कोला का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपनी इमेज को शेप करें सेंटा क्लॉज का यूज करके, बट कोको कोला ने सेंटा क्लॉज की इमेज शेप कर दी अपने ब्रांड की हेल्प से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पे निकल के आती है कि इसका इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ, इसके क्या रिजल्ट
रिजल्ट निकल के आया। तो 1931 में जब कोको कोला ने बड़ी बड़ी पॉपुलर मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देना स्टार्ट किया तो स्लोली जो सेंटा क्लॉज था वो वर्ल्ड वाइड एक सिंबॉलिक बन गया और रेड कलर से लोग धीरे धीरे एसोसिएट इसको करने लगे और लोगों को सेंटा क्लॉज की जो इमेजेस थी वो इतनी पसंद आने लगी कि जब भी कुछ चेंज होता था तो लोग भाई कोको कोला को लेटर लिखते थे कि इस बार ऐसा एडवर्टीजमेंट में क्यों हुआ है। तो लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट सेंटा क्लॉज के साथ बनता जा रहा था एंड धीरे धीरे आप देखोगे तो सेंटा क्लॉज को भाई और उन्होंने बेटर करते गए, बहुत सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स उनको दिए। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे जो रोजी चीक्स होते हैं, लार्ज जॉली बिल्ड होती है, ट्विंकलिंग आईज होती हैं, ये सब कोको कोला ने इनोवेशन यहां पे किए हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कोको कोला इज सिनोनिम विद विंटर एंड क्रिसमस ड्यू टू एडवर्टीजमेंट पोर्ट्रेइंग सेंटा। तो आप देख सकते हो एक ऐसा ब्रांड कोको कोला जो अपने प्रोडक्ट देता है, हम सब जानते हैं समर्स में यूज होते हैं, उनके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनके जो बेवरेजेस है वो लोग समर्स में प्रेफर करते हैं, बट आज की डेट में कोको कोला विंटर्स में भी एक सिनोनिम बन चुका है। क्रिसमस में लोग कोको कोला डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड कोको कोला बेवरेजेस शेयर होते हैं एंड इसका बहुत बड़ा रीजन है सेंटा क्लॉज की जो उन्होंने यूसेज करा इमेज का एंड अपने ब्रांड को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाया विंटर्स में भी। और इस तरह से ब्रांड बड़े बड़े वर्क करते हैं। मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे कुछ ऐसे मोर एग्जांपल दे सकते हैं? आप सबके लिए क्विज है, देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में बता पाते हैं, कितने लोग अपनी सराउंडिंग्स को लेकर अवेयर हैं कि क्या आप मुझे कुछ ऐसे ब्रांड बता सकते हो जिन्होंने एक्चुअल प्रोडक्ट को ही रिप्लेस कर दिया एंड वो अपने नाम से ज्यादा पॉपुलर है। आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जब मैं बोलता हूं फोटोकॉपी, जब हम कहीं पे जाते हैं पेपर की फोटोकॉपी कराते हैं तो फोटोकॉपी इज द एक्चुअल वर्ड एंड आप देखोगे आज की डेट में लोग जेरोक्स बोलते हैं, बट जेरोक्स का मतलब फोटोकॉपी नहीं होता है। जेरोक्स तो वो कंपनी है जो फोटोकॉपी मशीन्स बनाती है, बट इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई वर्ल्ड वाइड कि लोग जेरोक्स कराने की बात करने लगे, जेरोक्स कराओ जेरोक्स कराओ। सिमिलरली अगर आप देखोगे कैडबरी, कैडबरी को लोग एसोसिएट करते हैं चॉकलेट के साथ कि कैडबरी का मतलब ही चॉकलेट होता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। कैडबरी तो वो ब्रांड है जो चॉकलेट्स बनाता था, बट इतनी ज्यादा वर्ल्ड वाइड इनकी पॉपुलैरिटी हो गई कि लोग कैडबरी को ही एसोसिएट करने लगे चॉकलेट के साथ। सिमिलरली अगर आप बिस्लरी का वाटर देखोगे तो लोग ये नहीं कहते शॉप पे जाके कि मिनरल वाटर दे दो, लोग कहते हैं हमें बिस्लरी दे दो, चाहे वो उसे एक्वाफिना दे रहा हो चाहे किनले दे रहा हो। तो इसका मतलब बिस्लरी अपने आप में एक सिनोनिम बन गया मिनरल वाटर का। मतलब एक ब्रांड जो है पूरे के पूरे प्रोडक्ट, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने लगा। जैसे पहले लोग बोलते थे गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, लेकिन गूगल का यूज इतना ज्यादा पूरी दुनिया में हो गया कि गूगल ऑफिशियली एक वर्ड बन गया जिसका नाम ही हो गया टू सर्च। तो मतलब आज के डेट में बोलते हैं गूगल कर लो। तो अब आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे कौन कौन से ब्रांड्स है जो आप रिकॉल कर पा रहे हो, जो ब्रांड अपने पूरे इंडस्ट्री प्रोडक्ट डोमेन से बड़े हो गए हैं एंड लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस ब्रांड से, ना कि उस प्रोडक्ट से। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ एंड जिसके सबसे ज्यादा आंसर्स होंगे उन्हें मिलेगा एक शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको मिलूंगा। तो लेट्स सी भाई कितने लोग कितने सारे ब्रांड्स को रिकॉल कर पाते हैं। आपको सोचना है ऐसे कौन कौन से ब्रांड है डेली लाइफ में जो एक्चुअल में तो कंपनी का नाम है बट वो पूरे ब्रांड को रिप्रेजेंट करने लगे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आई होप आपको ये भाई केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। नीचे मुझे फीडबैक बताना कमेंट में कि भाई केस स्टडी से आपका कितना थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, कितनी नई चीजें आप सीख पा रहे हो। एंड इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।